नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है शनिवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे प्रोनाउन लेसन 1। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया पहले हमारी पिछली वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ। और इससे पहले आप नाउन की वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि नाउन की वीडियो यदि आप नहीं देखेंगे तो यह वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो गाइस। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हो चुका हूँ आज की वीडियो लेकर। दोस्तों, वैसे मैं पीछे बता चुका हूँ कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो आधारित है प्रोनाउन पर। तो आज आप सीखने जा रहे हैं प्रोनाउन लेसन 1। दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखना, लेकिन इससे पहले आप नाउन को जरूर पढ़ लीजिएगा। यदि आपने नाउन को नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं, पहले इस बात को आप लोग ध्यान से देखिए। प्रोनाउन कहते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, है ना। प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर आता है, उसे ही प्रोनाउन कहते हैं, है ना। नाउन की जगह पे जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अभी हम आपको उदाहरण के तौर पे समझाएंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, और प्रॉब्लम आए तो नोट्स बना लीजिए ताकि आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। और मैं इसमें आपको केवल 2 ही जो काइंड है वो समझाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं करूंगा। तो दोस्तों, अब देखिए कि कैसे नाउन की जगह पर आता है। जैसे मैं कहूँ मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है। मोहन मेरा दोस्त है। मोहन के पापा अच्छे आदमी हैं, है ना। तो अब देखिए, बार बार मैंने मोहन का नाम लिया, है ना। बार बार मैंने मोहन का नाम लिया और बार बार मैंने जो है, आपको पता चला कि मैंने बार बार मोहन का। अब मैं कुछ ऐसा यूज कर सकता हूँ जिसमें मुझे बार बार मोहन का नाम ना लेना पड़े और सेंटेंस के सेंस पे कोई फर्क ना पड़े, है ना। मैं कुछ भी ऐसा यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा एक बार तो आपको मोहन का नाम लेना पड़ेगा। जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, है ना। उसके बाद मैंने कहा मोहन मेरा दोस्त है ना, यही कहा मैंने। तो यहाँ पर मैंने कहा मोहन मेरा दोस्त है, इस मोहन की जगह पे यदि मैं ही का यूज करूँ, ही इज
माय फ्रेंड, है ना। तो यहाँ मोहन का नाम खत्म और पता चल गया कि बात मोहन की हो रही है ना। और आगे मैं कहूँ उसके पापा अच्छे आदमी हैं, यानी कि मोहन के पापा अच्छे आदमी हैं, और उसकी जगह मैं कहूँ कि मोहन के पापा अच्छे आदमी हैं, तो वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हिज फादर इज गुड मैन, है ना। तो मैंने वहाँ कहा उसके पापा अच्छे आदमी हैं। उससे आपको ये पता चला कि ये कैसे कैसे मैंने किया है। ही, उसके और वो, यही जो है मेरे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें ही आप प्रोनाउन कहते हैं। तो ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई। अब बात शुरू होती है कि प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं दोस्तों, है ना। प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा इसका भाग है, यानी इसका पार्ट है, वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वह होता है जो सब्जेक्ट में आता है ना। और इसे हम पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो देखिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यही होता है जो सब्जेक्ट में आता है, वो भी नाउन की जगह पे आता है। अब ध्यान से देखिए कैसे। जैसे मैं कहूं मोहन अच्छा है, ठीक है, मोहन तो नाउन है, मोहन अच्छा है। अब मैं यहाँ मोहन ना कह के मैं कहूँगा वह अच्छा है, तो यहाँ पर हो गया आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ही इज गुड। ठीक है। अब जैसे तुम अच्छे हो, है ना, तुम अच्छे हो, किसी का नाम यहाँ होता है तो उसे हम जैसे कहते हैं तुम अच्छे हो, तो हम कह सकते हैं यू आर गुड। ये भी आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। आगे देखें तो अगर मैं कहता हूं, किसी लड़की की बात करूं, जैसे निधि अच्छी है, तो मैं निधि ना कह के यदि मैं निधि की जगह, निधि नाउन है, इसकी जगह अगर मैं ये कहूं कि वह अच्छी है, तो शी इज गुड गर्ल, ऐसे भी कह सकता हूं। ठीक है, शी इज गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है ना। आप उसका नाम नहीं लिया, आपको पता फिर भी चल गया, क्योंकि शी का यूज कर लिया, ही का यूज कर लिया, है ना। वह अच्छा है, ही इज गुड। ठीक है। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। जैसे कि मेरा नाम शिव कुमार है और मैं कहूं कि आप कहो शिव कुमार अच्छा है, मैं कहूं शिव कुमार अच्छा है, तो मैं कहता हूं आई एम गुड, क्योंकि मैं खुद की बात कर रहा हूं, खुद की अपनी बात कर रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं आई एम गुड, है ना दोस्तों। तुम अच्छे हो तो यू आर गुड। यही जो है सारे आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन? ध्यान से देखिए, ही, शी, ठीक है, आई, वी, दे, यू। ठीक है, ही, शी, आई, वी, दे, यू, ये आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, है ना। तो ये बात है। सपोज में देखिए, राम और श्याम दोनों खड़े हैं और दोनों अच्छे हैं, ठीक है, तो मैं दोनों के नाम लेने की जगह मैं कह सकता हूं दे आर गुड। ठीक है, दे आर गुड। तो यही है, दिमाग का खेल है दोस्तों, थोड़ा समझदारी का खेल है ना। तो इसे ही कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यही होता है दोस्तों। आगे अगला जो भाग होता है, अगला चैप्टर होता है, इसका काइंड होता है ना, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में होता है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट में आता है। सपोज में देखिए, जैसे मैं कहूँ राम आपके साथ है, ठीक है, राम किसके साथ है? आपके साथ है। तो कैसे कहेंगे? राम इज विद यू, क्योंकि यहाँ पर आप जो आपके साथ है, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हैं, इसीलिए आपको यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुए करना पड़ेगा विद यू। राम इज विद यू। अब मैं कहूँ राम उसके साथ है, यदि किसी लड़के की बात हुई है तो राम उसके साथ है, तो क्या कहते हैं? राम इज विद हिम। ठीक है, राम इज विद हिम। तो जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। जैसे शी है, शी का ऑब्जेक्टिव में हर में चेंज हो जाता है, और ही है वो हिम में चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से चेंज होते हैं। दे है, देर में चेंज होता है ना। आई है, यदि ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो मी में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब वो मी बन जाता है। वहां पर ना माई रहता है ना आई रहता है, वो ऑब्जेक्ट में जाके मी हो जाता है। तो ये चीज है। दे है, वो देर में चेंज होता है ऑब्जेक्ट में जाके, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। और यदि वी है तो वो अस में चेंज होता है। ठीक है, देयर अस। तो ये चीज है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट में आते समय चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं कहूं राम उनके साथ है, उनके साथ, तो राम इज विद देयर, है ना। राम मेरे साथ था, राम मेरे साथ था, तो राम वॉज विद मी, है ना दोस्तों। तो इसे ही दिमाग का खेल कहते हैं दोस्तों। आपने अच्छे से समझा है, उदाहरण भी मैंने आपको ठीक ठाक दिए हैं। तो यहाँ पर जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, है ना दोस्तों। आगे देख लेते हैं। ठीक है, नेहा तुम्हारे साथ है, नेहा इज विद यू, है ना। तो इसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं दोस्तों, इसे ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं जो आपके ऑब्जेक्ट में आते हैं। कई बार क्या है कि हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों, वाक्य बना लेते हैं, लेकिन जब हमसे कोई भी ये पूछे कि ये कौन से प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, यदि हमने ये नाउन प्रोनाउन के जो लेसन नहीं पढ़े हैं तो हम इनको नहीं बता पाएंगे। और यही चीज़ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। जो भी किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ये ग्रामर बहुत ज़रूरी है। या फिर आप किसी, जैसे आप 10वीं लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं लेवल, 12th लेवल, है ना, तो इनमें इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी अभी आपको इसके 2 भाग समझाए हैं, ये आपको समझ में आएगा, है ना दोस्तों। और आप इस पर मेहनत करोगे। और आज के लिए मैं इस चैप्टर को आगे ना बढ़ाते हुए आज के लिए यहीं संपन्न करता हूं अपनी वीडियो को। और बाकी आप देखते रहिए, बने रहिए। और दोस्तों, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पे सेट कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक बहुत कम आते हैं। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि
हम बाद में आके आपको लाइव पढ़ा सकें और आप हमसे सवाल जवाब कर सकें, है ना। और कोई भी आपके दिमाग में अपना कोई सवाल है जिस पे आप पर्सनल वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों अब अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इसको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।